नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेनू यादव। आज का केमिस्ट्री का ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। प्यारा इसलिए भी कि ज़िंदगी की एक बहुत ही बेहतरीन सीख ये हमें देकर जाता है। सीख क्या है वो हम बाद में पढ़ेंगे या सुनेंगे। पहले तो हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कहता है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है कि एक आयरन का पॉट था। चलिए, हमने एक आयरन का पॉट बना लिया। हमारी ड्राइंग ख़राब है इसलिए हमने पॉट ऐसे बना लिया है, नहीं तो पॉट कुछ इस तरीके का बनता है, ठीक है ना। चलिए, एक आयरन का हमने पॉट बना लिया। अब इस आयरन के पॉट में उन्होंने कहा कि कॉपर सल्फेट डाल दिया गया है। आप समझ रहे हैं पॉट किस चीज़ का है? पूरा का पूरा ये जो पॉट है, ये पॉट तो आयरन का है, आयरन का, लेकिन इसमें सॉल्यूशन क्या है? कॉपर सल्फेट। कहते हैं कि कॉपर सल्फेट को कुछ दिन तक आयरन के पॉट में छोड़ दिया और कुछ दिन बाद देखते हैं कि इस आयरन के पॉट में छोटे छोटे छेद हो गए थे। छेद हो गए आयरन के पॉट में। आयरन द स्ट्रॉन्ग, ये हुआ कैसे? आइए जानते हैं। चलिए, अब वो जानने के लिए मुझे इस पॉट को यहाँ से हटाना पड़ेगा और कुछ बेसिक बातें आपको बतानी होंगी। मैं चाहूँगी कि आप ये बेसिक बातें ज़रूर सुनिए और अगर आपको आती हैं तो थोड़ा सा वीडियो स्क्रॉल करके देख सकते हैं। देखिए, KNaCaMgAl Zn Fe Sn Pb, ये रहा हमारा हाइड्रोजन CuHgAgAu। ठीक, ये रिएक्टिविटी सीरीज जिसे हम एक्टिविटी सीरीज कहते हैं, हर बार पूरी बनाती हूँ ताकि हर बार आप लेक्चर सुनेंगे तो आप जितनी बार सुनेंगे आपको याद हो जाएगा। चलिए, काम की बात ये है कि यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक आयरन और दूसरा कॉपर। आप देख रहे हैं कि आयरन रिएक्टिविटी सीरीज में भले ही कितना नीचे हो, लेकिन कॉपर से तो बहुत ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि आयरन हाईली रिएक्टिव है। हमें हाईली तो नहीं लिखना चाहिए क्योंकि इससे और भी ज़्यादा एलिमेंट्स रिएक्टिव हैं। हमें ये लिखना चाहिए कि कॉपर के, चलिए आप ऐसे समझिए, कॉपर के मुकाबले ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, रिएक्टिव। और कॉपर क्या है? कॉपर है लेस रिएक्टिव। इसको लीस्ट रिएक्टिव की कैटेगरी में भी लिया जाता है। हाइड्रोजन से नीचे जितने भी एलिमेंट्स हैं ना, इनको सबको लीस्ट रिएक्टिव मान लेते हैं, लेकिन आयरन के रेफरेंस में तो ये हम मान के चलते हैं कि भैया आयरन के मुकाबले तो काफ़ी कम रिएक्टिव है। यानी आयरन में इतनी क्षमता है कि कॉपर को उसकी जगह से हटा देगा। यहीं से एक बहुत ही प्यारी कहानी शुरू होती है, केमिस्ट्री की भी और ज़िंदगी की भी। पहले केमिस्ट्री की बात करते हैं, फिर ज़िंदगी पे आएंगे। चलिए, अब होता क्या है, हमारे पास क्या था? हमारे पास था कॉपर सल्फेट। ठीक है, इस कॉपर सल्फेट को हमने किस में डाला था? हमने डाला था आयरन के पॉट में। अब भैया आयरन का पॉट ले लो या पतीला ले लीजिए, शो तो आयरन से ही, Fe से ही किया जाएगा, इसलिए Fe लिखा है। ठीक, ये कॉपर सल्फेट। पहले तो ये जान लीजिए होगा क्या होगा, वो जानने के लिए हमें इसको तोड़ना होगा। Fe2 पॉजिटिव, ठीक है ना, और ये क्या है? Cu2 पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव। आपने अभी देखा कि रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन ऊपर है और कॉपर नीचे है। इसका मतलब ये आयरन क्षमता रखता है कि कॉपर को उसकी जगह से डिस्प्लेस करके उसके पार्टनर के साथ अपना बिजनेस बढ़िया तरीके से चलाए। इसका मतलब ये भी हो गया कि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की भी एक एग्जाम्पल है। ठीक है ना। चलिए, आयरन जब सल्फेट के साथ जुड़ेगा तो क्योंकि Fe2 पॉजिटिव है और SO4 भी 2 नेगेटिव है, इक्वल अपोजिट वैलेंसीज हैं, क्रिस क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। इक्वल अपोजिट वैलेंसीज यहीं पे कैंसिल कर दिया, प्रोडक्ट बन गया FeSO4, यानी प्रोडक्ट बन गया हमारा FeSO4। ये तो गया पिक्चर से, ये भी गया, बचा कौन? Cu। आयनिक फॉर्म में है लेकिन वहां पर आप इसको Cu फॉर्म में लिखेंगे, एक मेटल के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है और आप इस तरीके से कई इक्वेशन सब बना भी चुके हैं तो अच्छा भी लग रहा होगा। अब हमें बैलेंस करना है। सेकंड स्टेप बैलेंस ही होता है ना। आयरन एक, SO4 की एक यूनिट है। एक यूनिट मतलब SO4 होल ट्वाइस थ्राइस तो लिखा नहीं है, तो यहाँ भी आप देखिए SO4 की यहाँ भी एक ही यूनिट है, इसमें भी कोई होल ट्वाइस थ्राइस नहीं लिखा है। चलो, कॉपर एक, हमारी इक्वेशन बढ़िया तरीके से बैलेंस्ड है। अब एक चीज़ और कर लेते हैं, नाम लिख लेते हैं। ये कौन है? ये है आयरन सेकेंड, या फिर हम इसे फेरस आयरन सेकेंड ही बोलिए आप इसको। ठीक है ना, वो फेरस हम ऑक्साइड के साथ इस्तेमाल करते हैं। किसी और एलिमेंट के साथ अगर आयरन सेकंड जुड़ जाए तो हम उसको फेरस नाम से संबोधित करते हैं। ये आयरन है, आयरन सेकंड है। क्यों आयरन सेकंड? क्योंकि Fe2 पॉजिटिव लिखा था ना हमने, इसलिए आयरन सेकंड। आप केवल इसको आयरन भी लिख सकते हैं। ये क्या है? ये है कॉपर
सल्फेट, किताबों में आप इसको कॉपर सेकंड सल्फेट के नाम से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ यूनियन किया है, तो ये कौन है आपका आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट या फिर आप इसको आयरन सेकंड सल्फेट भी कह सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अगर आयरन सेकंड किसी के साथ जुड़ जाता है तो आप फेरस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी आयरन सल्फेट, आयरन सेकंड सल्फेट, या फिर आप इसको फेरस सल्फेट भी कह सकते हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया। ये कौन है? ये तो कॉपर है, आपको पता ही है। ठीक है ना, मेरे पास जगह कम थी तो मैंने ऐसे लाइन खींच के डिमार्केशन कर दिया। आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप इनमें से कोई भी एक नाम लिख सकते हैं। ठीक है, बस ध्यान रखिए आयरन थर्ड मत लिख दीजिएगा क्योंकि आयरन सेकंड है ना। ध्यान रखिएगा Fe2 पॉजिटिव था, SO4 2 नेगेटिव से कंबाइन किया था, इसीलिए FeSO4 बनाया था। Fe3 पॉजिटिव होता तो SO4 का होल थ्राइस हो जाता। ठीक है, अभी हम वहां पर नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखिए। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए अब मैं कुछ देर के लिए ये नाम यहाँ से हटाना चाहूंगी। ठीक, नाम तो आपको पता चल ही गए, नाम मैंने यहाँ से हटा दिए। ओके फाइन, नाम तो हटा दिया। एक चीज़ और आपको बता दूं और उसके बाद हम मेन क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक, आयरन के साथ आप ब्रैकेट में S लिखा पाएंगे जो संबोधित करता है कि आयरन सॉलिड है। जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं, एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट क्या है? कॉपर सल्फेट एक्वस है। ठीक है, मेरे पास यहाँ जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख दिया है। एक्वस मतलब पानी में घोलने से जो बनता है। क्योंकि ये एक्वस था, इसमें आयरन ने FeSO4 बना दिया, इस सोल्यूशन में Fe आया ना, तब FeSO4 बना, तो जाहिर है ये भी एक्वस ही होगा। और कॉपर कौन होता है? कॉपर तो सॉलिड ही होता है। ठीक है ना, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होता है। चलिए, इस क्वेश्चन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है, वो ज़रूर सुनिए। वो ये कि कॉपर सल्फेट ब्लू सोल्यूशन होता है। ब्लू सोल्यूशन, कॉपर किसी के साथ अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी मिलाकर कुछ बनाया जाए तो वो ब्लू कलर का ही होता है, जबकि आयरन जो होता है वो ग्रीन होता है। ये हमारा है ग्रीन सोल्यूशन, ग्रीन सोल्यूशन। ठीक हो गया, यानी शुरुआत में जब मैंने पॉट में, ये मेरा आयरन का पॉट है। ठीक है, ये हमारा आयरन का पॉट है। इस आयरन के पॉट में शुरुआत में जब मैंने कॉपर सल्फेट डाला था तो ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था। एक मिनट दीजिए, ये कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का था। ओके, ब्लू कलर, क्योंकि कॉपर सल्फेट होता ही ब्लू है। धीरे धीरे ये जो सॉल्यूशन था ये आयरन सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, फेरस सल्फेट में कन्वर्ट हो गया, तो ये ग्रीन कलर का हो गया। क्लियर हो गई बात? चलो, अगर ये पूरा क्लियर हो गया तो अब आपको बेस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हमने एक आयरन के पॉट में, ये एक आयरन का पॉट है, Fe पॉट, आयरन का पॉट, आयरन के पॉट में हमने कॉपर सल्फेट डाला और कुछ दिनों बाद हमने देखा कि ये जो आयरन का पॉट है इसमें छेद होने शुरू हो गए थे, होल होने शुरू हो गए थे। क्यों हो गए थे? क्योंकि आयरन, देखो ये बहुत ही प्यारा इसका कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से समझिए। हाँ, यहीं पे समझा देती हूँ। ये है आपका CuSO4, ये क्या है? CuSO4, कॉपर सल्फेट। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये पॉट किस चीज़ का है? पूरा का पूरा आयरन का है। हमने कई बार डिस्कस कर लिया, आयरन का है। रिएक्टिविटी सीरीज आपसे कहती है कि आयरन ज़्यादा मजबूत है, यानी आयरन अपनी मजबूती के कारण ज़्यादा रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिविटी के कारण ये जो आयरन का पॉट है, इस आयरन के पॉट से थोड़ा थोड़ा आयरन यहाँ आता रहेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करता रहेगा और आयरन सल्फेट बनाता रहेगा। यहाँ एक छोटा सा पॉज लीजिए। जब आप CuSO4 पढ़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही एटम है कॉपर का, कई एटम है कॉपर के, कई कॉपर सल्फेट है यहाँ पर। ठीक है ना, आयनिक फॉर्म में अगर आप इसको तोड़ेंगे और यहाँ से बहुत सारा आयरन डिपॉजिट होके आएगा और धीरे 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 जितना भी कॉपर है उसको डिस्प्लेस करता जाएगा और अल्टीमेटली एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा का पूरा सोल्यूशन FeSO4, फेरस सल्फेट, आयरन सेकेंड सल्फेट में कन्वर्ट हो गया है। यानी पूरा सोल्यूशन कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर का था, अब पूरा का पूरा सोल्यूशन आपका ग्रीन कलर का हो गया है। अब ये ग्रीन कलर का होने के लिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया ना, तो इस पॉट के
इस पॉट में से जो आयरन था वो धीरे धीरे इस सोल्यूशन में आ रहा था, धीरे धीरे सोल्यूशन में आके कॉपर पर अपने प्रबल होने का एक साक्ष्य दे रहा था, ठीक है। लेकिन उसकी प्रबलता की वजह से ये जो पॉट था इसमें से सारा का सारा जो आयरन है वो गायब होता जा रहा है, क्योंकि अंदर चला आता आ रहा है। तो धीरे धीरे तो ये जो लेयर थी, अगर ये चौड़ी लेयर थी धीरे धीरे, तो सबसे पहले अगर मान के चलो यहाँ से आयरन आना शुरू हुआ तो ये लेयर थोड़ी पतली हुई पतली हुई पतली हुई, क्योंकि आयरन सोल्यूशन में आ रहा है। और फिर एक टाइम ऐसा आया कि इसमें होल ही होने लगे, क्योंकि आयरन की जो लेयर चौड़ी थी उसमें से जब सारा आयरन आने लगा तो अब तो बिल्कुल आउटर लेयर वाला आयरन भी अंदर आएगा ही ना। क्यों आएगा? क्योंकि ज़्यादा रिएक्टिव है, वो डेफिनेटली हर किसी कॉपर को डिस्प्लेस करेगा ही करेगा। इसलिए आपसे अगर ये पूछा जाता है कि रिएक्टिविटी के टर्म्स में इस पूरी की पूरी इक्वेशन को समझा दीजिए, तो आप कहेंगे कि सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इट विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। और इस पूरे प्रोसेस में आयरन आएगा कहाँ से? आयरन के पॉट से ही आएगा, ठीक है ना। इसलिए ये जो रिएक्शन है इसमें ब्लू कलर का सोल्यूशन ग्रीनिश हो जाता है, इसलिए इस पॉट में छेद हो जाते हैं, क्योंकि पॉट का जो आयरन है वो कॉपर सल्फेट को आयरन सल्फेट में कन्वर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर दिया गया था। है ना कितना अच्छा प्रोसेस। क्या सीखा आपने? ठीक है, आपने ये तो सीखा कि कॉपर ने डिस्प्लेस किया, फेरस सल्फेट बना लिया। ज़िंदगी के लिए इस लेक्चर के क्या मायने हैं? कभी कभी अपने आप को बहुत ज़्यादा सक्षम मानकर किसी दबे कुचले कमज़ोर व्यक्ति पर हावी होने की चेष्टा ना करें, मुश्किल हो जाती है। ये केमिस्ट्री के लेक्चर से अलग है। कई बार ऐसा होता है कि हमारी गाड़ी के साथ किसी की स्कूटी या रिक्शा टकरा गया और हमें लगता है कि हम तो गाड़ी में बैठे हैं, इसको डांट ही दे। मत करिए, ऐसी प्रबलता कभी मत दिखाइए, उल्टी पड़ जाती है। पूरा आयरन का जो पॉट था पूरा घुल गया, होल बनने शुरू हो गए, अंततः तो पूरा का पूरा ही घुल जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कभी भी अपने आप को बहुत ज़्यादा ताकतवर मत समझिए, और अगर आप में बहुत ताकत है तो बड़प्पन दिखाकर कुछ चीज़ों को छोड़ दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, उस सिचुएशन से बाहर निकल आइए, उसी में हमारा बड़प्पन है, ताकि हम पूरी तरीके से डिज़ोल्व होकर अपने अंदर ये होल्स लेकर और फिर अपना अस्तित्व ही ना खो दें। ये ज़िंदगी की एक सच्चाई थी जो इस क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखते वक्त मुझे रियलाइज़ हुई, और मुझे बता देना चाहिए अपने सारे यंग लर्नर्स को जो अभी कॉलेज में स्कूल में पढ़ रहे हैं, और एक जोश भरा होता है इस उम्र में कि क्या ना कर दें। इनफैक्ट जो मेरी उम्र के लोग भी हैं या मुझसे बड़े भी हैं, तो उन सबके लिए एक संदेश तो हम दे ही सकते हैं ना इस लेक्चर के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आयरन ज़्यादा रिएक्टिव था, इसलिए उसने कॉपर को डिस्प्लेस किया। वो तो करना ही था, ये तो केमिस्ट्री है, इसको तो हम रोक नहीं सकते। असल जीवन में हम अपनी प्रबलता, अपनी ताकत को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और सही जगह पर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बदलाव लाने के लिए, समाज में कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, ठीक है। शिक्षालय आपसे कहता भी है आपकी जीत हो ऐसा काम कीजिए, तो उस जीत के लिए अपनी प्रबलता, अपनी ताकत, अपने इंटेलेक्ट को संभाल कर रखिए, यूँ ही ज़ाया मत होने दीजिए, ठीक है। चलिए, इस पूरे बड़े लेक्चर को हम शॉर्ट्स में डाल देते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूरे बड़े लेक्चर का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पूरा लेक्चर देख सकते हैं। मेटल्स नॉन मेटल्स के अलावा जितने भी लेसन्स हैं केमिस्ट्री के, सबकी प्लेलिस्ट बनी रखी है, आप अपना जो भी टॉपिक में संशय है आप वहाँ से समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है तो हमसे पूछिए, आपका हर छोटा बड़ा डाउट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको इन सारे डाउट से एकदम आज़ाद कर दूँ, रिहा कर दूँ, ताकि आप केमिस्ट्री को बहुत अच्छे से सुन सकें, समझ सकें, ठीक है। मुझे लगता नहीं कि इसमें हमने कुछ छोड़ा, हमने सब कुछ कवर कर लिया है। केमिस्ट्री से अपनी केमिस्ट्री अच्छी बनाइए, शिक्षालय आइए। अगली बार मिलने तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सकारात्मक रहिए और आपकी जीत हो, इसलिए अपने मजबूती, अपने बड़ेपन को अपने बड़प्पन में, अपनी ताकत को अपने बड़प्पन में कन्वर्ट कीजिए, संजो के रखिए, और सही समय आने पर हमारे समाज में, अपनी ज़िंदगी में, अपने परिवार में अच्छे बदलाव लाने के लिए, सकारात्मक बदलाव लाने के लिए उसको उस समय खर्च कीजिएगा। नमस्कार।